नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेस टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हूं लेकर एक नए गोचर का हाल, जो है शुक्र ग्रह का गोचर होने वाला है कुंभ राशि में। शुक्र ग्रह एक बहुत ही खूबसूरत ग्रह माना जाता है, जो कि जीवन में सभी प्रकार का सुख, समृद्धि और वैभव प्रदान करता है। यह आपको शान शौकत देता है, जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाता है और भौतिक सुखों का दाता है। ज्ञान में भी कोई कमी नहीं रहने देता। तो इसी शुक्र ग्रह का गोचर होने जा रहा है अपने मित्र राशि शनि की राशि में, यानी कि कुंभ राशि में। तो आइए जानते हैं कब होगा ये गोचर और क्या होंगे इसके परिणाम। तो दोस्तों, बात करें यदि शुक्र ग्रह के कुंभ राशि में गोचर की, तो यह गोचर मार्च महीने के अंतिम दिन यानी 31 मार्च 2022 को होगा, जहां शुक्रदेव कुंभ राशि में अपना स्थान परिवर्तन करेंगे और यहां पर वह 27 अप्रैल 2022 तक रहेंगे और उसके बाद मीन राशि यानी अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे। शुक्र का यह ग्रह गोचर किस प्रकार के शुभाशुभ परिणाम आपको प्रदान करेगा, आइए जानते हैं आपकी राशि के अनुसार। सबसे पहले बात करेंगे हम मेष राशि की। शुक्र ग्रह का गोचर आपकी राशि से एकादश यानी 11वें भाव में होने वाला है। यह भाव शुक्र ग्रह की उपस्थिति से जगमगा उठेगा। आपकी अनेकों रुकी हुई इच्छाएं, रुके हुए काम पूरे होने लगेंगे, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। यह हर तरीके से आपके लिए लाभकारी रहेगा। आपकी लव लाइफ को खूबसूरत बनाएगा। आपके बीच के संबंध मधुर होंगे, प्यार में प्रगाढ़ता आएगी। एक दूसरे को प्रपोज करके शादी के लिए तैयारी कर सकते हैं। शादीशुदा लोगों के लिए भी यह गोचर खुशनुमा रहेगा। आपको धन का लाभ होगा, जिससे आप पारिवारिक जरूरतों को पूरा करेंगे। जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी पार्टी में शरीक हो सकते हैं, मौज मस्ती के अवसर मिलेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत लाभदायक रहेगा। आपकी इनकम बढ़ेगी, आप जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित होंगे। कुछ नए दोस्तों का सहयोग मिलेगा। जो लोग व्यवसाय करते हैं उन्हें अपने व्यवसाय में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। मुनाफे के योग बनेंगे। कुछ नए लोगों से नई डील्स मिल सकती हैं जो आपको आगे बढ़ाएंगी। पार्टनरशिप के लिए भी यह समय अच्छा है। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो आपके संबंध भी आपके सीनियर्स के साथ बहुत बेहतर बनेंगे, जिसका लाभ आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपनी नौकरी में होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो वैसे यह गोचर अनुकूल रहने वाला है, लेकिन आप थोड़ा सा केयरलेस हो जाएंगे, जिससे खान पान पर ध्यान न देने के कारण पेट के गड़बड़ रहने की संभावना है। वैसे यह गोचर आपके लिए अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। विद्यार्थियों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि कहीं उनकी एकाग्रता भंग ना हो जाए। उपाय की बात करते हैं तो आपको शुक्र ग्रह के इस गोचर के दौरान जो उपाय करना है, उसमें शुक्रवार के दिन माता सरस्वती की पूजा करें, उन्हें सफेद पुष्प अर्पित करें। ऐसा करने से आपको बड़े अच्छे परिणाम मिलेंगे। बात करते हैं वृषभ राशि की, जिसके स्वामी स्वयं शुक्र महाराज हैं। यह आपकी राशि से दशम भाव में गोचर करने जा रहे हैं। करियर के लिहाज से देखें तो आप कार्य क्षेत्र पर अपने कार्यों के प्रति खासे उत्साही नजर आएंगे। आपके अंदर गजब का उत्साह होगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप अधिक महत्वाकांक्षी नजर आएंगे। आप अपनी प्रोफाइल और पैकेज में वृद्धि की उम्मीद भी रखेंगे। इस दौरान आप कार्य क्षेत्र में उत्पादकों में बदलाव करने के लिए कुछ नए संसाधनों का इस्तेमाल करने पर जोर देंगे और उससे संबंधित फैसला लेंगे। हालांकि आशंका है कि उत्पादक की मात्रा बढ़ाने के कारण उसकी गुणवत्ता में कुछ गिरावट हो जाए। इस अवधि के दौरान आप अपना ध्यान काम पर केंद्रित रखने में कुछ कमजोर रहेंगे और आपके द्वारा किए गए कई प्रयास कार्य क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव भी डाल सकते हैं। इसलिए सावधानी रखें, क्योंकि आपकी मेहनत हो सकता है सही दिशा में ना हो। मेहनत जरूर होगी पर दिशा सही हो, यह भी महत्वपूर्ण है। यदि आप कोई खुद का बिजनेस करते हैं तो अपने कर्मचारियों की किसी बड़ी लापरवाही के कारण आपको समस्या आ सकती है। इसलिए आपको कर्मचारियों के द्वारा किसी प्रकार की हड़ताल से भी बचना चाहिए, यानी उन्हें कुछ गलत भी ना बोलें, लेकिन समझदारी से काम लें। आप यदि नौकरी करते हैं तो कुछ असुरक्षा की भावना महसूस करेंगे। प्रोफाइल में बदलाव या तबादला हो सकता है। कई जातक अच्छी नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर भी जाने का निर्णय ले सकते हैं। पारिवारिक सदस्यों के साथ आपका अच्छा समय बीतेगा। उनके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, जो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ आपकी ही जेब पर पड़ेगी। फिर भी आपको उससे खुशी मिलेगी और घर का माहौल शांत और आरामदायक रहेगा। पारिवारिक जीवन में अर्थात दाम्पत्य जीवन की बात करें तो जीवन साथी से भी संबंध मधुर होंगे। इस दौरान कोई नया वाहन या संपत्ति खरीदने की स्थिति बन सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से आपको अपनी पूर्व की किसी समस्या से दोबारा समस्या हो सकती है, यानी कि पहले से कोई बीमारी चली आ रही थी तो वो बढ़ सकती है या दोबारा से उभर सकती है। उसके प्रति सावधानी बरतें। अत्यधिक मोटापे या मधुमेह से पीड़ित लोगों को खास ध्यान रखना चाहिए। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन गरीब व जरूरतमंद कन्याओं को सफेद वस्त्र भेंट करें।
बात करते हैं मिथुन राशि की, जो कि बुध देव के स्वामित्व की राशि है और बुध देव हैं आप शुक्र महाराज के परम मित्र। आपकी राशि से नवम भाव यानी भाग्य भाव में शुक्र देव का गोचर होगा। ऐसे में उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों को अच्छी सफलता मिलेगी, भाग्य का साथ मिलेगा, इष्ट देव की कृपा मिलेगी, इष्ट देवी की या कुल देवी की कृपा मिलेगी, भाग्य मजबूत होगा। सबसे अधिक आपके कार्य क्षेत्र के लिए यह समय भाग्यशाली सिद्ध होगा, क्योंकि कार्यस्थल पर किए गए आपके छोटे से छोटे प्रयास में भी आपको सराहना मिलेगी, वो लोगों की नज़रों में आएगा। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी में बदलाव करने की योजना बना रहे हैं तो यह समय भी सफलता देगा, आपको अच्छानुसार अच्छी सफलता मिल सकती है। यदि प्रॉपर्टी व अन्य वस्तुओं की खरीद फरोख्त या बिक्री से संबंधित कार्य करते हैं तो शुक्र का गोचर सामान्य से भी अधिक अच्छे परिणाम दे सकता है। आपको कुछ नई डील्स भी मिलेंगी, महिलाओं का विशेष सहयोग और समर्थन आपको प्राप्त होगा। यदि आप खुद का बिजनेस करते हैं तो आपको इस समय विपरीत लिंगी साझेदार के साथ अच्छा मुनाफा हो सकता है। साथ ही यदि आप पारिवारिक व्यापार से जुड़े हैं और आपके घर की कुछ महिलाएं आपकी साझेदार हैं तो फिर कहना ही क्या, सोने पे सुहागा होगा और बिजनेस बहुत तेज गति से आगे बढ़ेगा और आपको लाभ होगा। आप यदि यात्रा या पर्यटन के व्यवसाय से जुड़े हैं तो और भी अच्छा लाभ मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत उत्तम फल देगा। उच्च शिक्षा में आपको अच्छी सफलता और कोई बड़ी उपलब्धि भी हासिल हो सकती है। आपको इच्छानुसार विषय चुनने में भी मदद मिलेगी, क्योंकि शुक्र का यह गोचर आपको अच्छे अंक परीक्षाओं में प्रदान भी कर सकता है। पारिवारिक जीवन में घर वालों के साथ संबंधों में मधुरता देखी जाएगी। माता पिता से मदद और उनका समर्थन भी आपको इस समय में खूब मिलेगा। आपका आध्यात्मिक रुझान भी बढ़ेगा। आप परिवार के साथ किसी अच्छी स्थान की यात्रा पर भी जा सकते हैं। लव लाइफ के लिए भी यह समय बढ़िया रहेगा। आपका प्रेम जीवन परवान चढ़ेगा और आप एक दूसरे के और ज़्यादा निकट आएंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो यह समय ठीक ठाक रहेगा, कोई बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती है। अब बात करें आपके लिए इस बार जो किया जाने वाला उपाय है, प्रतिदिन अपने मस्तक पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाएं, आपको बहुत लाभ मिलेगा। बात करते हैं कर्क राशि की, जिसके अष्टम भाव में शुक्र का यह गोचर होने जा रहा है। शुक्र के इस गोचर से आप कई स्रोतों से अच्छी कमाई करने में सफल होंगे, कुछ गुप्त खर्चे भी करेंगे। कई जातकों को किसी पैतृक संपत्ति से कुछ उपहार स्वरूप कीमती वस्तु या किसी प्रकार का आर्थिक लाभ मिल सकता है। जो जातक सट्टा बाजार, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं उन्हें थोड़ा सा सावधान रहना होगा। कोई बड़ी हानि ना हो इसलिए सावधानी से निवेश करें। इसके बावजूद इस दौरान किसी लंबी अवधि की परियोजना या रिसर्च बेस्ड कंपनी में निवेश करना लाभदायक हो सकता है। फिर भी शेयर मार्केट के एक्सपर्ट की राय जरूर लें। फ्रेशर्स जो लोग हैं वो अपना करियर शुरू करने के लिए कुछ अच्छे अवसर प्राप्त कर सकते हैं। किसी महिला की मदद से नई नौकरी प्राप्त हो सकती है या किसी कंसल्टेंसी कंपनी के द्वारा। शुक्र महाराज आपके कौशल में बढ़ोतरी करेंगे। आप अपनी विनम्र बातचीत से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेंगे और अपना काम बनवाने में सफल होंगे। पारिवारिक जीवन में कुछ समस्या हो सकती है। भाई बहन और दोस्तों के साथ संबंधों में कुछ खटास आ सकती है। अचानक से आपकी कोई बात उन्हें बुरी लग सकती है, जिससे वे भावनात्मक रूप से खुद को आहत महसूस कर सकते हैं। उनके साथ अपने रिश्ते में कुछ मतभेद भी उत्पन्न ना हो, इसका ध्यान रखें। विशेष रूप से इस दौरान अपने परिजनों से बातचीत के दौरान अपने शब्दों के प्रति सतर्कता बरतें। यदि आप शोध के विद्यार्थी हैं, मनोविज्ञान या पीएचडी में प्रवेश ले रहे हैं तो शुक्र का गोचर आपके लिए बहुत लाभदायक साबित होगा। स्वास्थ्य की बात करें तो आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की सलाह दी जाती है। इस अवधि में आपको हार्मोन से जुड़ी कोई समस्या या स्किन एलर्जी या मूत्राशय संक्रमण जैसी परेशानी हो सकती है, इसलिए खास ख्याल रखें। उपाय के तौर पर सोमवार और शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पित करें। बात करते हैं अब सिंह राशि की, जिसके सप्तम भाव में शुक्र ग्रह का यह गोचर आकार लेने वाला है और जानते हैं सिंह राशि के लोगों को ये कैसे परिणाम देगा। यह अवधि नए उद्यमियों के लिए अनुकूल साबित होगी। जो साझेदारी यानी पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं या संयुक्त उद्यम से जुड़े हैं उनके लिए शुक्र का गोचर विशेष फलदायी साबित होगा। इस दौरान वे अपने व्यवसाय में वृद्धि देखेंगे। उनके ग्राहकों में भी अच्छी बढ़ोतरी देखी जाएगी। आपके संबंध अपने बिजनेस पार्टनर के साथ सुधरेंगे और दोनों व्यापार के विकास और विस्तार को लेकर अपने लक्ष्यों के प्रति लगन से काम करते नजर आएंगे। अपने कुछ मित्रों या करीबियों से किसी प्रकार का सहयोग और समर्थन भी मिल सकता है। नौकरी पेशा जातकों को कार्य क्षेत्र से जुड़ी कुछ यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं और संभावना अधिक ये है कि ये यात्राएं आपके लिए सफल साबित हों। कार्य क्षेत्र पर अपनी मेहनत के कारण अच्छा प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही आप अपने सहकर्मियों व अन्य कर्मचारियों के बीच अपनी अच्छी प्रतिष्ठा बनाने में सक्षम होंगे। कार्यस्थल पर सहकर्मी व अन्य कर्मचारी आपसे प्रेरणा और मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। जो जातक कला, साहित्य,
या किसी व्यावसायिक पाठ्यक्रम से जुड़ा काम करते हैं, उन्हें यह गोचर अपार सफलता दे सकता है। प्रेम संबंधों को देखें तो जीवन साथी से संबंध मधुर होंगे और आपका अपने जीवन साथी से प्रेम और रोमांस का मन करेगा, जो आपके रिश्ते को खूब मजबूत बनाएगा। आप एक दूसरे की देखभाल करते हुए छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करते हुए नजर आएंगे और एक दूसरे पर खुशी लाने की कोशिश करेंगे। जो लोग लव लाइफ में हैं उनके लिए भी यह गोचर लाभदायक रहेगा। आपकी लव रिलेशनशिप शादी में भी कन्वर्ट हो सकती है। स्वास्थ्य के लिहाज से यह गोचर ठीक ठाक जाएगा। अपनी दिनचर्या को नियमित करने से आपको लाभ होगा। उपाय के तौर पर गौ माता को नियमित रूप से भोजन कराना आपके लिए बेहद कारगर साबित होगा। चलिए बात करते हैं कन्या राशि की, जिसके स्वामी हैं बुध महाराज और शुक्र उनके मित्र हैं। आपकी राशि से छठे भाव में शुक्र का यह गोचर होने जा रहा है। नौकरी पेशा जातकों के लिए समय अच्छा रहेगा। आपको अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नए अवसर तो प्राप्त होंगे, लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियों से भी आपको दो चार होना पड़ेगा। आपके शत्रु या विरोधी सक्रिय रहेंगे, लेकिन आप अपने विरोधियों पर हावी हो ही जाएंगे। थोड़ी बहुत समस्या जरूर होगी। आपका कौशल और योग्यताएं भी आपको करियर में लक्ष्यों को हासिल करने में मदद देंगे। कार्यस्थल पर आपके लिए कामकाज का वातावरण काफी आरामदायक होगा। आप अपनी टीम के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर सकेंगे। यदि आप अपनी जॉब में फ्रेशर हैं और नौकरी ढूंढ रहे हैं तो कुछ अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय ज़्यादा अनुकूल नहीं है, क्योंकि आपकी आमदनी से ज़्यादा खर्चे रहने की संभावना है। विदेश यात्रा के योग भी बन सकते हैं, लेकिन इस दौरान खर्चों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होगा। निवेश बहुत ही सोच समझ कर करें, क्योंकि आपके ऊपर कोई कर्जा या ऋण बढ़ सकता है। कुछ ऐसे खर्च भी आपके सामने आएंगे जिनके लिए आप पहले से तैयार नहीं थे, लेकिन करने पड़ेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति डगमगा सकती है। आपको अपने घर की मरम्मत या वाहन की मरम्मत पर भी धन खर्च करना पड़ सकता है। पारिवारिक सदस्यों से किसी भी वाद विवाद में ना पड़ें, प्रेम से समय को निकाल लें। आपसी संबंधों में मनमुटाव और मतभेद के कारणों को दूर करने की कोशिश करें। इस दौरान जीवन साथी का स्वास्थ्य पीड़ित हो सकता है और उनसे आपके संबंधों पर भी कुछ नकारात्मक असर पड़ सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर ठीक ठाक रहेगा। खासतौर से प्रतियोगी परीक्षार्थियों को अच्छी सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो आंखों से जुड़ी समस्या हो सकती है, किसी प्रकार की चोट लग सकती है, या मधुमेह या मोटापे से ग्रसित रोगियों को यह गोचर थोड़ा परेशानी दे सकता है। यदि आप अपने खान पान को और अपनी सेहत से जुड़ी अच्छी आदतों को अपनाएं तो आपको बहुत लाभ होगा। उपाय के तौर पर घर से बाहर निकलने से पूर्व चंदन की खुशबू वाला इत्र यानी कि परफ्यूम जरूर लगाएं। बात करते हैं तुला राशि की, जिसके स्वामी स्वयं शुक्र महाराज हैं। यह आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर करेंगे। यह समय मनोरंजन, रोमांस ऐसी चीज़ों में खूब व्यतीत होगा। नौकरी पेशा जातकों को यह अवधि अनुकूल साबित होगी। आपको प्रमोशन मिल सकता है। कुछ लोगों को नई अच्छी नौकरी का ऑफर मिल सकता है। जो जातक नया उद्यम करना चाहते हैं उनके लिए भी अवधि अनुकूल रहेगी। बिजनेस करने वालों के लिए समय उत्तम है। आपकी आमदनी में सुधार होगा। आप अपने व्यवसाय से अच्छा धन लाभ अर्जित कर पाएंगे। मौजूदा व्यवसाय के विस्तार के लिए कुछ योजनाएं बना रहे हैं तो मीडिया और विज्ञापन का सहारा लें, उससे आपको फायदा होगा। आप अधिक आमदनी के लिए अपनी कमाई के स्रोतों में वृद्धि भी कर पाएंगे। अच्छे कमाई से अच्छे शौक और रुचियों को पूरा कर पाएंगे। आर्थिक दृष्टिकोण से गोचर काफ़ी अच्छा रहेगा। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर रचनात्मक और कलात्मक क्षेत्र से जुड़े विद्यार्थियों को खासा लाभदायक साबित होगा। उनकी रचनात्मकता में बढ़ोतरी होगी। साथ ही उनका बेहतरीन प्रदर्शन देखकर उनके साथी भी उनसे प्रेरणा पाएंगे। यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो आपका प्रेम जीवन इस दौरान थोड़ा अस्थिर रह सकता है। आशंका है कि आपको अपने प्रियतम की ओर से रिश्ते में उत्साह और अंतरंगता में कमी खले। साथ ही उनका रवैया अपनी भावनाओं को आहत कर सकता है, जिसे लेकर मानसिक रूप से थोड़ा परेशान रहेंगे। सिंगल जातक या एक तरफा प्रेम में पड़ने वालों के लिए समय अनुकूल है, लेकिन उन्हें थोड़ा संभल कर चलना चाहिए। उपाय के तौर पर शुक्रवार के दिन नेत्रहीन लोगों को भोजन कराएं। बात करते हैं वृश्चिक राशि की, जिसके चतुर्थ भाव में यह गोचर होने वाला है। इस गोचर के प्रभाव से आपके करियर की बात करें तो व्यवसाय के भाव पर शुक्र की दृष्टि उन जातकों के लिए अनुकूल सिद्ध होगी जो विदेशी मार्केट, महिलाओं के सामान और कपड़े, सुख सुविधाओं की वस्तुएं या सौंदर्य उत्पादों से जुड़ा काम करते हैं। उन्हें व्यवसाय में वृद्धि मिलेगी। प्रॉपर्टी से जुड़ा व्यापार कर रहे जातक भी लाभदायक डील कर पाने में कामयाब रहेंगे। विद्यार्थियों के लिए यह गोचर अच्छा अनुकूल रहेगा। उन्हें जन्म स्थान से कहीं दूर जाकर पढ़ाई करने से और ज़्यादा अच्छी सफलता मिल सकती है। विदेश जाकर पढ़ाई करने वालों की इच्छा जरूर पूरी हो सकती है। आप इस दौरान कोई नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो समय उत्तम रहेगा। फिर भी सोच समझ कर करें और उसके कागज जरूर चेक करें।
इस दौरान पारिवारिक जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आपके घर पर किसी शुभ या मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है। परिजनों के साथ कहीं छुट्टी बिताने की योजना भी बन सकती है। शादीशुदा जातकों के लिए समय अनुकूल रहेगा। आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम और आपसी समझ की बढ़ोतरी दिखेगी। एक दूसरे का आप ख्याल रखेंगे। स्वास्थ्य की बात करें तो कुछ स्वास्थ्य समस्याएं माताजी को परेशान कर सकती हैं, यानी कि रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल और मधुमेह से जुड़ी समस्याएं खासतौर से परेशान कर सकती हैं। उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपका स्वास्थ्य लगभग ठीक रहेगा। उपाय के तौर पर सोमवार और शुक्रवार के दिन माता पार्वती को दूध, चावल और चीनी को भोग लगाएं। बात करते हैं धनु राशि की, जिसके तीसरे भाव में शुक्र ग्रह का यह गोचर होने जा रहा है। इस गोचर के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में आपको लाभ होगा। आप अपने सहकर्मियों का अच्छा सहयोग जुटा पाने में कामयाब होंगे। छोटे बड़े लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए यह समय आपसे थोड़ी मेहनत करवाएगा। आप यदि नई नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपको कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़नी है। सर्वश्रेष्ठ प्रयासों को करें तो नौकरी मिल जाएगी। सरकारी नौकरी में कार्यरत जातकों को स्थानांतरण की संभावनाएं अधिक हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको कुछ लाभ भी मिलेगा। करियर में रफ्तार पकड़ते हुए आप नजर आएंगे। मल्टीनेशनल कंपनियों में कार्य कर रहे जातकों को भी इस दौरान अपने काम के लिए किसी प्रकार का पुरस्कार या प्रोत्साहन मिल सकता है। आपको अपने संगठन की ओर से परिवार और दोस्तों के साथ कहीं बाहर घूमने जाने का अवसर मिल सकता है। खुद का बिजनेस करने वाले लोग व्यवसाय में धीमी गति से वृद्धि करेंगे, लेकिन यह समय उन्हें नए निवेश और व्यवसाय की योजना बनाने के लिए विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। आपका किया गया निवेश व्यापार में विस्तार लाएगा और आपको सकारात्मक नतीजे देगा। छोटी दूरी की यात्राएं आपके लिए अधिक आनंददायक और फलदायी सिद्ध होंगी, चाहे वह कार्य क्षेत्र से जुड़ी हो या निजी जीवन से। आपको अपने दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। भाई बहनों से प्रेम बढ़ेगा। निजी जीवन की बात करें तो आप अपने काम के साथ साथ शौक पर भी ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। सोशल मीडिया या अन्य नेटवर्किंग चैनल के माध्यम से भी अपनी प्रतिभा दिखाने के कुछ अवसर मिलेंगे। किसी हॉबी को आगे बढ़ा सकते हैं, प्रमोट कर सकते हैं। मार्केट में आपकी एक अलग पहचान बन सकती है। आपके दोस्तों और भाई बहनों के साथ और भी अच्छे संबंध बनेंगे और उनका सहयोग मिलेगा। जीवन साथी से संबंध सुधरेंगे। लव लाइफ के लिए भी समय अच्छा रहेगा और स्वास्थ्य में सुधार होगा। उपाय के तौर पर कन्याओं को सफ़ेद मिठाई खिलाएं, खास तौर से शुक्रवार के दिन, तो आपको लाभ होगा। बात करते हैं मकर राशि की, जिसके दूसरे भाव में यह गोचर होने वाला है। मकर राशि शनिदेव की राशि है, जो कि बुध ग्रह के मित्र हैं। दूसरे भाव में शुक्र का विराजमान होना आपको अच्छे अच्छे पकवान खाने का मौका देगा। घर में कोई फंक्शन या शादी हो सकती है, जिससे घर में सुख शांति रहेगी और लोग मिल जुलेंगे। इस दौरान आप व्यापारियों को अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आपकी कुछ डीलिंग्स का भुगतान प्राप्त करने में आप सक्षम रहेंगे, जो काफ़ी समय से अटका हुआ था। इससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। कुछ बचत कर पाने में सफल होंगे। आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। वहीं नौकरी पेशा जातकों की बात करें तो वेतन वृद्धि के साथ ही पदोन्नति होने के भी योग बन रहे हैं। मार्केटिंग के काम करने वाले लोगों को प्रभावशाली वाणी और परिस्थितियों को ठीक से समझने के कौशल के कारण औरों से भी अच्छा प्रोत्साहन मिल सकता है। शुक्र का यह गोचर उनके लिए और अनुकूल होगा जो संयुक्त उद्यम या आवास श्रृंखला के कार्यों से जुड़े हैं। निजी जीवन में भी यह अवधि विवाहित जातकों के लिए उत्तम रहेगी। उनके संबंध ससुराल पक्ष के लोगों से और भी मधुर और सौहार्दपूर्ण बनेंगे। आर्थिक जीवन में आपके खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रियजनों को खुश करने के लिए आप कुछ नई चीजें या गिफ्ट ला सकते हैं या घर की सजावट पर खर्च कर सकते हैं। पारिवारिक जीवन में आपके संबंध परिवार के लोगों और बच्चों के साथ अच्छे होंगे। आप अपने कार्यक्षेत्र व निजी जीवन में घर के सदस्यों से पूर्ण समर्थन प्राप्त कर पाएंगे। शादीशुदा जातक दाम्पत्य जीवन में विस्तार की योजना बना रहे हैं तो उनको सफलता मिलेगी, यानी संतान से संबंधित सुखद समाचार मिलेंगे। प्रियजनों के साथ अच्छा समय बीतेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। उपाय के तौर पर अपने हाथ या गले में गुलाबी क्वार्ट्ज या क्रिस्टल पहने। बात करें कुंभ राशि की तो आपकी राशि बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, क्योंकि शुक्र का यह गोचर आपकी ही राशि में होगा और कुंभ राशि के लिए शुक्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण और शुभ ग्रह है। पेशेवर रूप में देखें तो कुंभ राशि के नौकरी पेशा जातकों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। वे अपने कार्य क्षेत्र में अपने उच्च अधिकारियों से पूरा सहयोग प्राप्त करते हुए छोटे बड़े प्रयासों में सफलता अर्जित करेंगे। उनकी छवि मजबूत होगी। कोई बड़ा प्रोत्साहन या प्रोन्नति की योग बनेंगे। ट्रैवल एजेंट्स, प्रॉपर्टी डीलर, रियल एस्टेट, ऑटोमोबाइल से जुड़े लोगों को बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। बिजनेस कर रहे लोग व्यवसाय में विस्तार और वृद्धि देखेंगे। आर्थिक रूप से लाभकारी यह गोचर आपके लिए साबित होगा। अतीत के कुछ निवेशों से भी सकारात्मक परिणाम मिल सकता है। आपका झुकाव खुद को संवारने और खुद का ख्याल रखने की ओर बढ़ाएगा यह गोचर, जिससे विपरीत लिंगी व्यक्तियों के बीच आपकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी देखी जाएगी। आप स्वयं को अधिक ऊर्जावान और सामाजिक पाएंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपको नए लोगों से मुलाकात करने के अवसर मिल सकेंगे। इसके अलावा इस गोचर के दौरान आप अधिक आशावादी दिखाई देंगे और अपने जीवन के उज्जवल भविष्य की ओर प्रयासरत रहेंगे। पारिवारिक जीवन आरामदायक रहेगा।
माता जी की ओर आपका विशेष झुकाव रहेगा। उन्हें उपहार के रूप में भी कुछ कीमती वस्तु दे सकते हैं या उनसे भी आपको उपहार मिल सकता है। वास्तुकला के स्थल की यात्रा आपको प्रेरित करेगी। आपके अंदर कई आध्यात्मिकता की बढ़ोतरी होगी और कुछ कलात्मकता की भी। नेत्रहीन लोगों के लिए दान पुण्य करते हुए आप नजर आएंगे। उपाय के तौर पर अनामिका उंगली में चांदी के साथ अच्छी गुणवत्ता वाला ओपल रत्न शुक्रवार के दिन धारण करना लाभदायक रहेगा। बात करते हैं मीन राशि की, जो कि देवगुरु बृहस्पति की राशि है और आपकी राशि से द्वादश यानी कि 12वें भाव में शुक्र ग्रह यह गोचर करने जा रहे हैं। 12वां भाव हानि भाव, विदेश भाव कहलाता है। इस दौरान आपको विदेश यात्रा के नाम पर काफ़ी खर्चा करना पड़ेगा। अचानक से कुछ अनावश्यक खर्चे भी आ जाएंगे जो आपको मानसिक तनाव और बेचैनी दे सकते हैं। कोई चोरी हो सकती है, इसका बहुत ध्यान रखें। खर्चों पर नियंत्रण रखें, नहीं तो बजट बिगड़ सकता है। नौकरी करने वाले लोगों को स्थिरता बनाए रखने के लिए आवश्यकता से अधिक मेहनत करनी होगी तथा अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में काम कर रहे लोग इस अवधि में सामान्य फल प्राप्त करेंगे। स्टॉक मार्केट शेयर बाजार में किसी तरह का निवेश करने की सोच रखते हैं तो बच कर रहें, नहीं तो नुकसान हो सकता है। इस दौरान किसी भी तरह की गैर कानूनी गतिविधियों से दूर रहें, नहीं तो बहुत मुसीबत में आ सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो भाई बहनों से विशेष रूप से संबंध सौहार्दपूर्ण नहीं रहेंगे, ऐसा संभव है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। कोई गलती हुई है तो उनसे माफ़ी भी मांग लें। विवाद को ना बढ़ने दें। करीबी दोस्तों के साथ संबंधों में मतभेद हो सकते हैं, उनका विश्वास आप पर कम हो सकता है। स्वास्थ्य की बात करें तो रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमज़ोर होगी। आप अपने स्टेमिना और ऊर्जा की कमी महसूस करेंगे। आँख, पैर और गुप्त अंगों से जुड़ी कुछ समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, इसका ध्यान रखें। स्वास्थ्य का साथ साथ सेहत का ध्यान रखें। थोड़ा पैदल चलें, विशेष सावधानी बरतें ताकि कोई चोट ना लगे। पारिवारिक जीवन की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बढ़ेगी। उपाय के तौर पर शुक्र के इस गोचर के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए या तो आप शुक्रवार का व्रत रखें या फिर शुक्रवार के दिन मंदिर जाकर छोटी कन्याओं के चरण छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, शुक्र ग्रह का यह गोचर आपके जीवन में सभी सुखों की भरमार लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। For regular updates, follow our Instagram page right now.